Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the next few topics of the upper limb, that is the brachial plexus, right? So the brachial plexus, as the name indicates, is basically a गुच्छा, a network and intermingling of several nerves at the level of brachium or the arm, ठीक है, उसे हम brachial plexus कहते हैं. And as you can well see that this is the brachial plexus and it is formed from anterior primary rami of C8. So I know आप लोग समझ नहीं आ रहे मैं क्या बोल रही हूँ. So let me first explain the concept of anterior primary rami. अब वो क्या होते हैं? So we all know जितनी भी spinal nerves है वो spinal cord से आ रही हैं, right? अब कोई भी spinal nerve जब बनती है तो वो ventral और dorsal root से बनती है, ठीक है. जो dorsal root होता है वो sensory होता है, जो ventral root होता है वो motor होता है, you know those things. अच्छा, जब ये दोनों रूट्स मिलती हैं तो बनती है एक स्पाइनल नर्व, ठीक है. अब स्पाइनल नर्व आगे जाके फर्दर डिवाइड कर देती है एक वेंट्रल रेमस में और एक डोर्सल रेमस में, सही है. तो ये इन्हीं वेंट्रल रेमाई की बात की जा रही है. जो डोर्सल रेमाई होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, रादर द वेंट्रल रेमाई आर इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है. सो जो वेंट्रल रेमाई निकलते हैं एट द लेवल ऑफ C5 टू T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1, वो सब बनाते हैं व्हाट, द ब्रेकियल प्लेक्सस. सो दिस इज व्हाट आई से व्हेन आई से दैट वेंट्रल प्राइमरी रेमाई of C5 to C1, C5 to T1, and sometimes T2 is also involved in that, right? So just according to that we just you can say divide the plexus into a prefixed state or a post-fixed state. अगर C5 के साथ साथ कुछ involvement C4 की भी हो और T1 की काम हो तब हम उसे कहते हैं this is a prefixed plexus, right? और अगर T1 के साथ साथ T2 की भी involvement हो, मतलब T2 की spinal nerve से भी कुछ divisions आ रही हों और जो C5 वैसे कम contribution, then we call it a post-fixed plexus, right? So बस ये concept मैंने explain करना था. अच्छा, वी नो दैट. अच्छा, एक और चीज़ कि हम इस प्लेक्सस को, ब्रेकियल प्लेक्सस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. क्लेविकल से ऊपर का जो हिस्सा दैट इज़ अ supraclavicular part, then behind the clavicle we have the retroclavicular part of the brachial plexus, and then below it we have the infraclavicular part of brachial plexus. अच्छा, हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं कि हमने कहा, अच्छा, जैसे ही ये रूट, हमने भी बोला कि वेंट्रल रेमाई होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है, निकल आए बाहर. जैसे ये बाहर निकलते हैं ना, एट दैट लेवल वी कॉल दिस रेमाई एज रूट्स, ठीक है. वो बस रूट्स है सिंपली. सो रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस आर सिंपली द इमर्जिंग रेमाई, ठीक है. अब जैसे ही वो रूट्स आपस में मिलती हैं, फ्यूज़ करती हैं, तो बनते हैं ट्रंक्स, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर ट्रंक. 2 रूट्स ऊपर वाली मिली, सुपीरियर ट्रंक बन गया. 2 रूट्स नीचे वाली मिली, इन्फीरियर ट्रंक बन गया. जो मिडल वाली रूट थी एज इट इज कंटिन्यू की और मिडल ट्रंक बन गया, ठीक है. सो इन दिस वे बाय द फ्यूजन और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रूट्स वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ट्रंक्स, राइट. अच्छा, अभी जो रूट्स और ट्रंक्स का रीजन है, दिस होल इज सुप्राक्लेविकुलर. तो अगर आपको ये बोले कि सुप्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को एक्सप्लेन करें, व्हाट विल यू से? यू विल टेल देम अबाउट द रूट्स एंड द ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सिंपली दैट्स ऑल, राइट. द सेकंड पार्ट इज द डिविजन्स. नाउ ईच ऑफ दीज ट्रंक्स विल बी डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर पार्ट एंड अ पोस्टीरियर पार्ट, राइट. अब जैसे हमने देखा कि स्पाइनल नर्व भी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड की थी और रेमाई में डिवाइड की थी. इन द सेम वे दीज ट्रंक्स आर गिविंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स, राइट. एंड नाउ ईच ऑफ दीज डिविजन्स विल इंटरमिंगल और यूनाइट विद द डिविजन्स ऑफ द अदर ट्रंक्स एंड दे विल फॉर्म व्हाट, chords, right. As you can clearly see कि जो posterior divisions हैं, superior की भी, middle की भी और inferior की भी, वो मिलकर क्या बना रही हैं, posterior chord, right. और जो interior divisions हैं सुपीरियर की और मिडिल की, वो मिलकर क्या बना रही हैं, लेटरल कॉर्ड. जबकि जो मीडियल कॉर्ड है बड़ी शरीफ सी है, वो सिंपली एंटीरियर डिवीजन ऑफ इन्फीरियर ट्रंक के साथ ही कंटिन्यू कर रही है, ठीक है. इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन और नहीं है. एंड देन दैट वाज ऑल. एंड देन वी हैव द ब्रांचेस ऑफ सेवरल कॉर्ड्स. मीडियल कॉर्ड की भी ब्रांचेस है, लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस. और हम जितने भी स्टडी करेंगे नर्व्स को इन द आर्म रीजन, फोर आर्म रीजन, हैंड रीजन और इन द बैक और चेस्ट रीजन, वो सब की सब इन्हीं से डिराइव्ड है, इन्हीं से सप्लाई आ रही, इन्हीं की ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं. सो यू हैवंट स्टडी ऑल द मसल्स येट, बट जब उनको अब स्टडी करते जाओगे तो अब इन्हीं नर्व्स को बैक एंड टाइम एंड अगेन देखोगे कि वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स को यूनाइट कर रही हैं, आई मीन इनोवेट कर रही हैं, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि वंस अगेन यू कैन क्लियरली सी के किस तरह से 2 एंटीरियर डिविजन्स मिलकर कॉर्ड बना रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, द सेम थिंग. अच्छा, नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है. अच्छा, एक और चीज़, सुप्राक्लेविकुलर पार्ट में रूट्स एंड ट्रंक्स थी, रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट में डिविजन्स थी, और जो इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट होता है ब्रेकियल प्लेक्सस को, उसमें हम लोग कॉर्ड्स और ब्रांचेस की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं. सो यू शुड नो दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि कई बार हमें एग्जाम में ऐसा ही आ जाता है. अच्छा, देन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. अच्छा, ब्रांचेस हमें लगता है कि जस्ट कॉर्ड से ही ड्राइव हो रही हैं, ऐसा नहीं है. काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं जो सिंपली रूट जैसे ही बनना है ब्रेकियल प्लेक्सस, जैसे ही वेंट्रल रेमाई बाहर आए हैं वहीं से ही कुछ नर्व्स बन जाती हैं. तो there are some branches of brachial plexus जो कि रूट से ड्राइव हुई हैं, there are some branches of brachial plexus जो कि ट्रंक से ड्राइव हुई हैं, and there are various branches जो कि ड्राइव कहाँ से हुई हैं, at the level of chords, right. तो हमें हर लेवल पे ब्रांचेस का पता होना चाहिए.
The first group of branches is the branches derived from the roots of the brachial plexus. यहाँ 4 branches है, ठीक है. Number 1 is the nerve to serratus interior muscle, ठीक है. हमने ये मसल स्टडी नहीं किया हुआ, शायद किया भी, आई डोंट रिकॉल, आई थिंक किया था. तो इसको नर्व इनोवेट करती है C5 to C7 डिवीजन की, दैट इज़ अ लॉन्ग थोरेसिक नर्व. अच्छा, अब अगर चाहो तो रूट वैल्यूज़ याद कर सकते हो, मुझे खैर कभी याद नहीं हुई थी, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, डू गिव them a read, right? So first one is a long thoracic nerve. The second one is a nerve to rhomboids. You haven't studied about the rhomboid major and minor yet, but these are the muscles of the back, right? So इनको इनर्वेट कर रही होती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. द थर्ड वन इज द नर्व टू लॉन्गस कोलाई एंड स्केलेटल मसल्स. दीज आर द मसल्स ऑफ द नेक रीजन, सो दीज विल ऑल्सो बी इनर्वेटेड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. द फोर्थ इज द फ्रेनिक नर्व, C3 टू C. ये आप याद कर लो, ये आसान सी डिवीजन है इसकी. C3 टू C5 इसकी होती है रूट वैल्यू, और ये इनर्वेट करती है किसको? यस, डायफ्राम को. सो कौन कौन से होगी ब्रांचेस? द लॉन्ग थोरेसिक नर्व, द डोर्सल स्कैपुलर नर्व, द नर्व टू लॉन्गस कोलाई एंड स्केलेटल मसल्स, एंड द फ्रेनिक. Now these all are getting their emergence from what? The roots of brachial plexus. Now one more thing, यहाँ पर उन्होंने mention किया हुआ है nerve to subclavius. No, it is not derived from the roots, it is derived from the trunks of the upper trunk of the brachial plexus. यहाँ से derive होती है, ठीक है, along with the suprascapular nerve. With this note we are coming towards the branches of brachial plexus which are coming from the ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. और किसी ट्रंक से ब्रांचेस नहीं आती, जस्ट अपर ट्रंक से, सुपीरियर ट्रंक से आती हैं. और जस्ट दो ब्रांचेस है, जस्ट 2 नर्व्स हैं जो कि ड्राइव करते हैं कहाँ से? फ्रॉम द अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दैट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो कि इनर्वेट करेगी सुप्रास्पिनेटस और इंफ्रास्पिनेटस मसल को, विच आर द मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन. यू हैवंट स्टडीड देम येट, आई नो दैट, बट let's just utilize them yet. Okay, so the second is the nerve to subclavius, जो कि again subclavius muscle supply करेगी. It's a small muscle of the, हमने तो देखा होगा, खैर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. खैर, so moving on, the next, the most important is the branches of the different chords of brachial plexus. First is the lateral cord. Lateral cord, as the name indicates, the branch will be the lateral pectoral nerve supplying the pectoralis major and the pectoralis minor muscle, right? The second is the musculocutaneous nerve, giving its muscular and cutaneous supply in some of the arm muscles, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे. And the third one is the lateral root of median nerve. Acha, you should be knowing one thing, that the median nerve is formed from 2 roots, the lateral root and the medial root, right? So these 2 roots or these 2 heads combine to form the median nerve. Okay, so the lateral root of median nerve is also a derivation of what? Of the lateral cord. So these 3 nerves are basically branches of what? Lateral cord. Then we have the medial cord as well. तो इसमें से कुछ सिमिलर से branches होती हैं. First one being the medial pectoral nerve, the वहाँ musculocutaneous है, यहाँ पे कौन सी है? Medial cutaneous nerve of arm and forearm. And the fourth one is the ulnar nerve, जो कि बहुत important nerve है, medial side of arm, forearm and hand की, right? And then the medial head of median nerve. So these 5 सबसे basic, I think, branches of the medial cord, right? The third one is the posterior cord. Posterior cord की कुछ branches हैं, that is the subscapular nerve, upper subscapular, lower subscapular, 2 nerves से निकलती हैं. Both will be supplying the subscapularis muscle, जो कि muscle है again back का. Along with that, it will also supplying the teres major वगैरह वगैरह, and latissimus dorsi as well. अच्छा, खैर latissimus dorsi को ये supply नहीं करती. Latissimus dorsi is having its separate supply by thoracodorsal nerve. So thoracodorsal nerve is also getting originated from the posterior cord, so which is supplying the latissimus dorsi, जो हम अभी study करेंगे in the next video. Okay, so upper subscapular nerve, lower subscapular nerve, thoracodorsal nerve, axillary nerve, जो supply करती है किसको? डेल्टोइड मसल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है शोल्डर रीजन का, ठीक है. एंड देन द रेडियल नर्व, अच्छा इसकी 5 ही ब्रांचेस है. खैर, रेडियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोरआर्म एंड हैंड एज वेल. सो the thoracodorsal nerve, upper and lower subscapular nerve, axillary nerve, and radial nerve, these all are the branches of what? The posterior cord of brachial plexus, right? So with this note, we are done with everything we needed to know of the brachial plexus. Now let's take a look at the abnormalities which can arise if we have a damage of any nerve root, right? So अगर हो जाए C5 और C6 का डैमेज, तो होगा उस पैरालिसिस. अगर हो जाए C8 और T1 का लेवल, नीचे वाले लेवल पर अगर डैमेज हो जाए, that will lead to the paralysis of the clump keys paralysis. Okay, दोनों के सिम्टम्स डिफरेंट, दोनों की इंजरीज डिफरेंट है. इसमें ये होगा कि अनड्यू सेपरेशन होगी अगर हेड की शोल्डर से, तो ये वाली इंजरी रिजल्ट करेगी. और अगर अनड्यू सेपरेशन होगी आर्म की फ्रॉम द चेस्ट वॉल, तो फिर ये वाली इंजरी रिजल्ट करेगी. एंड देन सिंस दिस बोथ नर्व रूट्स आर इनोवेटिंग डिफरेंट मसल्स, तो द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ clump keys paralysis, विल बी सीइंग व्हाट this way, ना, the arm will be hanging from the side and it is you can say all the time it is adducted and medially rotated. You cannot straighten it, you
कैन नॉट एबडक्ट इट, यू कैन नॉट लेटरली रोटेट, तो इसकी एबनॉर्मलिटी है। और जितने भी मसल्स इनोवेटेड होंगे लाइक बाइसेप्स, ब्रेकियोरेडियालिस और डेल्टोइड वगैरह वगैरह अफेक्टेड होंगे, ठीक है। देन द क्लम्पस पैरालिसिस में एक क्लो हैंड डिफॉर्मिटी होती है, ये एक साइन होता है क्लम्पस पैरालिसिस का। एंड देयर विल बी एक्सटेंशन एट द फर्स्ट 2 फिंगर्स, और जो थर्ड और फोर्थ फिंगर होगी वहाँ पे फ्लैक्शन होगी, तो वो भी एक इसका साइन है, ठीक है, क्लम्पस पैरालिसिस का। और इसमें बेसिकली हमारे पास इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और हैंड इन्वॉल्व होते हैं। एंड इफ़ T1 इज़ ऑल्सो डैमेज्ड इन अलॉन्ग विद C8, तो उस केस में हमारे पास एक सिंड्रोम होता है हॉर्नर सिंड्रोम, जो कि अलॉन्ग विद क्लम्पस पैरालिसिस ऑफ द सिम्टम्स शो करेगा, जिसके होते हैं मियोसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स एंड एनहाइड्रोसिस, दैट इज स्वेटिंग, नॉट स्वेटिंग ऑन द साइड अफेक्टेड साइड, राइट, स्वेटिंग नहीं होगी वहाँ पर। सो विद दिस नोट वी आर डन विद एवरीथिंग वी नीडेड टू नो अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।